तो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी मैथ्स फिजिक्स लवर्स का। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स में आप कैसे ला सकते हैं। क्योंकि आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं वह प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस के पैटर्न पर बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ EMW, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड नंबर 3 यूजेज ऑफ EMW। तो यही 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसी 3 टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। हमें लगता है कि इसी 3 टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ EMW की बात करें तो 8 पॉइंट्स हैं, इसमें आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। तो पहला पॉइंट है EMW इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्जेज, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। नंबर 2, नंबर 3 नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। नंबर 4 वेलोसिटी ऑफ EMW इन फ्री स्पेस is equal to speed of light in free space and that is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी जो लाइट का स्पीड है वही EMW का भी स्पीड होता है। नंबर 5 में है डायरेक्शन ऑफ EMW इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। EMW कैन बी रिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड, ये 6 पॉइंट है। 7th पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में रिलेशन दिया गया है जो कि C इज इक्वल टू E/B के इक्वल होता है। और लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, EMW कैन कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। अब आइए जानते हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो प्रॉपर्टीज ऑफ EMW पर बेस्ड है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ EMW। तो आप कम से कम 4 प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए। वैसे सभी प्रॉपर्टीज आपको याद है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन है, हाउ आर EMW प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज, 2019 में पूछा गया। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेट बाय सुटेबल एग्जाम्पल how you can show that EMW carry both energy and momentum। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है और देख सकते हैं कि हमने बताया अभी कि EMW कैन कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, तो उसी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है ये। 4th नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज द स्पीड ऑफ EMW इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आपको पता ही है, हमने अभी बताया कि रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, C इज इक्वल टू E/B। तो इसी फार्मूला से हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सभी क्वेश्चंस का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ EMW पर बेस्ड and EMW exerts pressure on the surface on which it is incident, justify, 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, which of the following waves can be polarized, heat wave और साउंड वेव। इसका रीजन भी बताना है, 2013 में पूछा गया था। तो आपको बता ही दिए हैं कि EMW कैन बी पोलराइज्ड, तो इसका आंसर हीट वेव होगा और इसका रीजन क्या होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। 2017 में भी यही क्वेश्चन रिपीट किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड, राइट देयर वन इम्पॉर्टेंट यूज। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। 2019 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ आर EMW प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पूरा टेबल आपको याद कर लेना है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रेडिएशंस हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। तो इन सभी रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज आपको याद कर लेना है। टॉप टू बॉटम आप देखेंगे तो पाएंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस। व्हिच पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम हैज़ लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, 2010 का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग ईएम रेडिएशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज एंड गामा रेज। ये भी क्वेश्चन 2010 का ही है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का रेंज आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, और हमें लगता है कि इसी टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द EMW हुज वेवलेंथ्स वेरी एज नंबर ए 10 to the power minus 12 मीटर टू 10 to the power minus 8 मीटर एंड नंबर बी 10 to the power minus 3 मीटर टू 10 to the power minus 1 मीटर। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का रेंज यदि आपको है तो वेवलेंथ का रेंज भी आपको याद होगा ही, उसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ EMW विच प्रोपेगेट थ्रू स्काई वेव मोड। 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द EMW स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन रडार, गिव इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। 2019 में पूछा गया। तो देखिए EM स्पेक्ट्रम और यूजेज ऑफ EMW दोनों पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में। तो माइक्रोवेव इसका आंसर है। वैसे आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, सारे क्वेश्चंस का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आइए जानते हैं यूजेज ऑफ EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या क्या यूज है और उस पर प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये चार्ट है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी, एक्सरे, गामा रे सबका यूजेज दिया गया है। आप एक बार इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन जो पूछे गए वो हैं, नेम द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। 2015 का क्वेश्चन है, 2019 में रिपीट किया गया। नंबर बी में है, यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। नंबर सी में है, यूज्ड एज डायग्नोस्टिक्स टूल इन मेडिसिन। अब देखिए 2016 का क्वेश्चन, व्हाई आर माइक्रोवेव्स कंसिडर्ड सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि रडार सिस्टम में माइक्रोवेव यूज होता है। 2018 में पूछा गया, गिव वन यूज ऑफ EM रेडिएशन इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रेडिएशंस ऑफ द EM स्पेक्ट्रम व्हिच इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग रडार टू फोटोग्राफ ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी and number 3 for taking photographs of the sky during the night and foggy conditions, give the frequency range in each case। तो 2019 का ही क्वेश्चन है, अलग सेट का है। तो इस चैप्टर में एक और टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशन करके, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, खासकर चारों इक्वेशंस। इस पर बेस्ड 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद मुझे नज़र नहीं आया है, तो हमें नहीं लगता कि इस बार मैक्सवेल्स इक्वेशंस पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद एक और टॉपिक है जिससे इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, और इसे हम लोग एक डायग्राम से शो करते हैं। तो ये डायग्राम आप याद कर लीजिए। इस टॉपिक से 2013 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बार हमें लगता है कि इसी क्वेश्चन का चांस बनता है। क्वेश्चन है, एन EMW इज ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन
Draw a sketch showing the propagation of the EMW indicating the direction of the oscillating electric and magnetic field। 2013 का क्वेश्चन। 2016 का क्वेश्चन है ड्रॉ ए स्केच ऑफ लिनियरली पोलराइज्ड EMW प्रोपैगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक है जो 2022 के लिए तो डिलीटेड है, पर आने वाले सालों में यह टॉपिक फिर से शामिल हो सकता है। तो जान लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया। गिव वन एग्जाम्पल ईच टू इलस्ट्रेट द सिचुएशंस वेयर देयर इज नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट, नंबर 2 ओनली कंडक्शन करंट बट नो डिस्प्लेसमेंट करंट। 2018 में पूछा गया। इन विच सिचुएशन इज देयर ए डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट, ये 2016 का क्वेश्चन है जो कि 2018 में भी रिपीट हुआ। तो आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, सारे क्वेश्चंस का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाइए और आंसर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, यदि आपको कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो फटाफट इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लीजिए, जान लीजिए, याद कर लीजिए। वैसे आप लोग बोलेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स लाएं, यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। तो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।